हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू तैयारी 360। माय नेम इज अंश अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एफ्टा ट्रेड पैक्ट एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफ्टा की फुल फॉर्म क्या है। एफ्टा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, और एफ्टा इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज। कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज? दीज आर आइसलैंड, लिचनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। मैप पर समझते हैं। दिस इज नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिचनस्टीन। तो 4 कंट्रीज। एफ्टा कंप्राइजेज ऑफ 4 कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिचनस्टीन। यहां को यह ध्यान रखना है कि ये चारों कंट्रीज शेंजन एरिया का पार्ट तो हैं, लेकिन यूरोपियन कस्टम यूनियन का पार्ट नहीं है। दोबारा समझें, एफ्टा ब्लॉक शेंजन एरिया का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन, शेंजन एरिया, एफ्टा, ईईए? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप के 27 कंट्रीज की कॉमन सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं। यूरोपियन यूनियन का अपना एक पार्लियामेंट है और इनकी अपनी करेंसी यूरो है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेकिन 2020 में यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव कर दिया था। अब समझते हैं शेंजन एरिया क्या है। शेंजन एरिया एक जोन है जिसमें यूरोप के 29 कंट्रीज ने अपने म्यूचुअल बॉर्डर्स पर पासपोर्ट रिक्वायरमेंट्स और बॉर्डर कंट्रोल्स को एलिमिनेट कर दिया। अर्थात अगर आपको एक शेंजन एरिया कंट्री से दूसरे शेंजन एरिया कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही आपको कोई बॉर्डर कंट्रोल्स फेस करने होंगे। अब समझते हैं ये 29 कंट्रीज कौन से हैं। तो 29 को मैं लिख सकता हूं 25 + 4, जहां पे ये 4 एफ्टा कंट्रीज हैं और 25 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में तो 27 कंट्रीज हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो हैं, लेकिन वो शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। दैट इज साइप्रस एंड आयरलैंड। आइए इस मैप से समझते हैं। इस मैप में देखिए रोमानिया और बुल्गारिया आपको ब्लू में नहीं दिख रहे। जो कंट्रीज ब्लू में है वो शेंजन एरिया का पार्ट है। तो रोमानिया और बुल्गारिया ने रिसेंटली शेंजन एरिया को ज्वाइन किया है, तो इसे भी हम ब्लू में दिखा सकते हैं। तो बचे सिर्फ 2 कंट्रीज, दैट इज आयरलैंड एंड साइप्रस, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो है लेकिन शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। तो 27 में से 25 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। तो 25 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन प्लस 4 कंट्रीज ऑफ एफ्टा, ये 29 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। अब समझते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया क्या है। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एक एग्रीमेंट है जो यूरोप की सिंगल मार्केट को एफ्टा के 3 कंट्रीज आइसलैंड, लिचनस्टीन और नॉर्वे तक एक्सटेंड करता है। तो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया को मैं लिख सकता हूं यूरोपियन यूनियन प्लस 3 कंट्रीज ऑफ एफ्टा। स्विट्जरलैंड को छोड़कर बाकी तीनों कंट्रीज एफ्टा के यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का पार्ट हैं। और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया फैसिलिटेट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल विद इन दिस एरिया। 10 मार्च 2024 को इंडिया और एफ्टा के बीच एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा साइन हुआ है। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया ने कमिटमेंट की है कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज को सब्सटेंशियली लोअर कर देगा ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, वॉचेस, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, केमिकल्स एक्सेट्रा। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि एफ्टा से आने वाले इंपोर्ट्स में 70% सिर्फ स्विट्जरलैंड से आते हैं। यानी एफ्टा अगर भारत को $20 बिलियन का सामान बेचता है तो स्विट्जरलैंड अलोन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इट, और उसमें से भी प्राइमरीली गोल्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड डोमिनेट। भारत एफ्टा ग्रुप को केवल $2 बिलियन के ही एक्सपोर्ट कर पाता है। तो फिर हमने ये एग्रीमेंट साइन क्यों किया है? आइए समझते हैं। देखें, यह है भारत और यह है एफ्टा। भारत एफ्टा को केवल $2 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है और एफ्टा से $20 बिलियन के इंपोर्ट्स मंगवाता है। तो कहने को तो ट्रेड $22 बिलियन का है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो हमने ये एग्रीमेंट साइन क्यों किया? क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि एफ्टा कंट्रीज आने वाले 15 ईयर्स में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। इस एग्रीमेंट से भारत को और क्या बेनिफिट होगा? टेपा provides a big opportunity for businesses from pharmaceutical, medical devices, food, R&D और इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो सकते हैं।
लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की जा रही है ओवर अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, अगर ये नहीं आई तो क्या मैकेनिज्म है? यदि ये $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो नहीं करती है तो इंडिया 3 इयर्स के पीरियड के बाद यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकता है, यानी 15 इयर्स का एग्रीमेंट प्लस 3 इयर्स का रिव्यू पीरियड, तो विड्रॉल 18 इयर्स के बाद होगा। और क्रिटिक्स का कहना है कि 18 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सेकेंड क्रिटिसिज्म यह है कि फ्री मूवमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स की कोई एक्सप्लिसिट अश्योरेंस एफ्टा ग्रुप से इंडिया को अभी तक मिली नहीं है। तो मैंने आपको एफ्टा डिटेल में समझाया, एफ्टा के साथ ट्रेड एग्रीमेंट डिटेल में समझाया, तो होप आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360।